अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब से। उसमें जो मुद्दा था पाकिस्तान में ज़िला चागी बलूचिस्तान में जो रैको दिक की कानें हैं सोने और तांबे की, उसके हवाले से अमेरिका जो सरमायाकारी करना चाहता है या पाकिस्तान को कर्ज़ा ऑफ़र करना चाहता है, उसकी पेशकश वो लेकर के आए थे। इसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान को ऑफ़र की है कि उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है वो पाकिस्तान को रैकोदिक माइंस की डेवलपमेंट के लिए 1 से $1.5 अरब का कर्जा देना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को जब कर्जा दिया जाए तो जो उसकी वापसी का जो स्टेटस है, पाकिस्तान एक प्रेफर्ड जो स्टेटस है, यानी कि तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान कर्ज जो है वो अमेरिका को वापस करेगा। यानी कि ये वो स्टेटस है जो पाकिस्तान जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, एशियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इनको जो पाकिस्तान इनसे कर्जा लेता है तो जब कर्जा वापस करने की बात आती है तो ये फहरिस्त में सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन जहाँ तक बायलैटरल जो बाकी इदारों से कमर्शियल जो कर्जे लेते हैं, तो इस तरह की जो प्रेफर्ड जो स्टेटस है वो पाकिस्तान नहीं देता। लेकिन जो इसमें ख़बर ये नहीं है, ख़बर इसमें ये है कि अदरवाइज़ तो आपको पता है कि अमेरिका बग़ैर किसी मफाद के इसमें पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं करेगा। क्योंकि रैकोदिक माइंस की अगर आप बात करें, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो मादनी जो दौलत है उससे माला माल है। ये आप जब स्टूडेंट थे किताबों में भी पढ़ा होगा, अक्सर आपने सुना भी होगा। लेकिन ये भी अपनी जगह पे बात है कि अगर हमारे पास इतनी मादनी दौलत है लेकिन उसके बावजूद हम जो 24 IMF के प्रोग्राम ले चुके हैं, हर कुछ अरसे के बाद अपने दोस्तों के पास जाते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करें, तो आखिर हम ये जो मादनी दौलत है इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान वाकई मादनी जो दौलत है उससे माला माल है, क्योंकि ज़िला चागी की रैकोदिक की ये जो माइंस हैं सोने और तांबे की, इसके बारे में जो इंडिपेंडेंट माहिरीन हैं, उन जो एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। इस पर कोई इनिशियल जो इसको डेवलप करने में, सोने और तांबे को निकालने में जो धात है उसको निकालने में कम से कम 6 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी चाहिए। लेकिन जब इसको निकाल लिया जाएगा तो अगले 40 साल तक यहाँ से इतना सोना और तांबा निकलेगा कि पाकिस्तान की मईशत को, बलूचिस्तान की मईशत को, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक, ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि एक फ़ॉरेन कंट्री की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान शायद दुनिया के जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ में उसमें शामिल हो सकता है, बेस्ड ऑन जो यहाँ पर रैकोदिक के अंदर ज़खायर हैं। कहा जाता है कि 6 बिलियन टन की धात वहाँ पे मौजूद है, जो अगले 40 साल के लिए पाकिस्तान की मईशत को सस्टेन कर सकती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए जो ना सिर्फ अमेरिका, अब मैं जो ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिका के अलावा जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी पाकिस्तान को ऑफ़र कर रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मसलन जो वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन बेस्ड, वो पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार है कि आप इसको डेवलप करें। नॉट ओनली दैट, कनाडा की तरफ से भी ऑफ़र आई है $500 मिलियन, वो सरमायाकारी करना चाहते हैं। जर्मनी चाहती है कि वो $300 मिलियन की ऑफ़र लेकर के आए हैं। साउथ कोरिया $400 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया जो है वो $200 मिलियन। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें, जो मैं ऑब्वियसली कवर करता हूँ, अमेरिका जब भी किसी मुल्क में सरमायाकारी करना चाहता है या अपनी पॉलिसी तब्दील करना चाहता है, वो ख़ुद तो ये काम करता ही है कि चलें सरमायाकारी करेगा या आपकी मदद करेगा। उसके साथ जो कुछ उसके कंट्रीज़ हैं जो इत्तेहादी हैं उसके, मसलन कनाडा, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जब ये ममालिक किसी मुल्क में जा कर के इस तरह की ऑफ़र लगाते हैं तो ये बात याद रखें कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका होता है। अब ये क्यों हो रहा है? आई थिंक वैसे तो सरमायाकारी जो है पाकिस्तान में एक अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को जो कम अज़ कम बाकी ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो रैकोदिक का एक बड़ी लिटिगेशन हुई थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फ़ाइन कर दिया $6 अरब का, जो बैरक गोल्ड को हमने दी थी पहले जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ कि 50% जो बैरक गोल्ड को शेयर्स बेच दिए गए रैकोदिक के, बाकी 50% पाकिस्तान के पास हैं, 25% फेडरल गवर्नमेंट और 25% बलूचिस्तान हुकूमत के पास हैं। तो ये जो सारा सिलसिला है, अब इसको जो डेवलप किया जा रहा है, इसमें जो अहम एक नुक्ता है, पाकिस्तान
डेफिनेटली सरमाया कारी चाहता है तो कोई $3 अरब पाकिस्तान को चाहिए। बाकी तो जो पाकिस्तान ने और जो बैरक गोल्ड है उन्होंने अरेंज किए हैं कि वहाँ से सोना और जो तांबा है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो $3 बिलियन कोई इतनी बड़ी उस लिहाज से रकम नहीं है, बाकी जो कंट्रीज़ या पाकिस्तान किसी तरीके से अरेंज कर सकता है, लेकिन अमेरिका समेत बाकी जो इनके इत्तेहादी हैं वो क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं? आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स ज़रूर है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है और कि पाकिस्तान वाकई जो अदरवाइज़ एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि इसके ट्रू पोटेंशियल को हमने रियलाइज़ कर लिया तो फिर पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर वाकई पाकिस्तान ने सही तरीके से इसको डील किया और वहाँ पर ये जो मादनी दौलत है, सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं, उनसे फ़ायदा उठाया, तो फिर पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ना IMF के प्रोग्राम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है वो होगा, ना अपने दोस्तों से जिस तरह अब हम कशकोल लेकर के उनसे पैसे मांगते हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप इक़्तिसादी तौर पर आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, IMF के प्रोग्राम के तहत नहीं होंगे, अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेंगे, तो आप फ़ैसले करने में भी आज़ाद होंगे। यानी कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले हैं, जो स्ट्रेटेजिक नौइयत के फ़ैसले हैं, और जब आप आज़ाद तरीके से कोई फ़ैसला करेंगे तो नेचुरली उसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो ख़ित्ते के ऊपर भी होंगी, जो बड़ी ताकतें हैं उनके ऊपर भी होंगी। अब जब पाकिस्तान डिपेंडेंट है, यानी कि IMF के प्रोग्राम के ऊपर, आप कह सकते हैं कि फिर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वाशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का इन्हिसार है, तो पाकिस्तान चाहते हुए भी बहुत से फ़ैसले ऐसे नहीं कर सकता जो अदरवाइज़ उसका दिल करे कि करना चाहते हैं, क्योंकि हर फैसले की इम्प्लिकेशंस हैं। जब आप IMF के प्रोग्राम में, मसलन एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि IMF के साथ जो हमने एक डील की है $7 अरब की, उस मुआहदे में अब ये चीज़ भी शामिल है कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है तो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे, स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नहीं बनेंगे। और ये आप किसको टारगेट कर रहे हैं? ये चीन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चीन CPEC का जो सेकंड फेज़ है उसके तहत पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाना चाहता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाना चाहता है। लेकिन IMF के प्रोग्राम की आड़ में क्लियरली लगता यह है कि जो चीन मुखालिफ कुव्वतें हैं वो चीन को और चीन की पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसको भी निशाना बना रहे। अब पाकिस्तान की मजबूरी क्या है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिन कर्ज़ों में हम जकड़े हुए हैं, जो हमारी माशी सूरत हाल है, बग़ैर IMF के प्रोग्राम के हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। ये एक मुश्किल सूरत हाल है, और जब आपको IMF का प्रोग्राम चाहिए तो आपको कड़वी गोली भी फिर लेना पड़ती है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो मजबूरन ऐसे जो फ़ैसले हैं वो एक्सेप्ट करता है। आप तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के तहत ना हो, पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत ना हो, पाकिस्तान को उस तरीके से अमेरिका की ज़रूरत ना हो, तो फिर क्या कोई जो बड़ी ताकत है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के फ़ैसले इम्पोज कर सकती है? नहीं करेगी। फिर पाकिस्तान यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क के हवाले से आज़ाद तौर पर वो फ़ैसले करेगा और उसकी फिर अपनी इम्प्लिकेशंस हैं। हालांकि बावजूद इसके कल की जो मैंने वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस का सामना है, उसके बावजूद जितने दबाव हैं पाकिस्तान के ऊपर, सो फार इट अपीयर्स कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी उस मुश्किल सूरत हाल में भी ऐसे फ़ैसले कर रहा है जिससे पाकिस्तान के मफादात को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे या पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये जो अमेरिका की दिलचस्पी है, उसके साथ जो बाकी जो ममालिक हैं उनकी इतनी ज़्यादा कीननेस है कि वो रेको देख के मंसूबे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियरली आई थिंक पाकिस्तान को इसके हवाले से फ़ैसला करना होगा कि क्या उसका जो पर्पज़ है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी है या उसका कोई और ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब आपके इस तरह के बड़े स्ट्रेटेजिक मंसूबे में स्टेक्स हो जाएंगे तो फिर बहुत सी उसकी इम्प्लिकेशंस होती हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें, वैसे तो वहाँ पर बहुत अरसे से एक अनरेस्ट जारी है, लेकिन हालिया महीनों के अंदर वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मज़दूरों के ऊपर जो दुकी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जो एक कोयले की कान थी वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके नतीजे में 20-21 जो आम मज़दूर थे वो बेचारे उसमें जहाँ भाग हुए। तो क्लियरली एक पैटर्न भी नज़र आता है कि क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, रेको देख की जो सोने और तांबे की कानें हैं वहाँ से सोना और तांबा निकालना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी एक बहुत अहम पहलू है। इसमें दूसरी एक और जो ख़बर है जो पहले भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स जो अपने 25% वफाकी गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उसमें से 15% जो है वो सऊदी अरब को बेचना चाहता है, लेकिन जो
डिस्कशन अभी भी हो रही हैं, क्योंकि जो उसकी लेटेस्ट जो फिजिबिलिटी स्टडी है जो अभी तक सऊदी अरब ने ऑफ़र की है, कहा जाता है कि वो मार्केट वैल्यू से शेयर्स जो हैं वो बहुत कम है। तो अगर पाकिस्तान 3-4 महीने इंतज़ार कर लेगा, यानी कि इस साल के आखिर तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक, एक नई जो फिजिबिलिटी लेटेस्ट जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि अगर उस रिपोर्ट के बाद अपने पाकिस्तान शेयर्स बेचेगा तो फिर पाकिस्तान को जो आज कीमत सऊदी अरब लगा रहा है उन 15% शेयर्स की, उससे डबल से भी ज़्यादा मिलने का इम्कान है। तो इसमें हमें ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि भले रैको देख की जो माइंस हैं सोने और तांबे के, वहाँ पर दुनिया में कहा जाता है कि जो चंद बड़े जो ज़खायर हैं उनमें से एक जो रैको देख की माइंस में है, तो हमें एक्साइटमेंट के बजाय सोच समझ के फ़ैसला करना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा हम जज्बात में आके एक्साइटमेंट में मुआहदे तो कर लेते हैं और कुछ अरसे के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि शायद वो पाकिस्तान के लिए फ़ैसला उतना सूदमंद साबित नहीं हुआ। गिवन कि जितनी कंट्रीज़ का रैको देख की माइंस में दिलचस्पी है, जितना उसका पोटेंशियल है, तो मेरा ख़्याल है कि जिससे भी मुआहदा करें सोच समझ के करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम उसका जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को मिले। एंड अगेन आई वुड रिपीट, क्योंकि कहा यही जा रहा है, और ये मैं पाकिस्तानी हुकाम की बात नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ने सही तरीके से सोने और तांबे की इन कानों को डेवलप किया रैको देख के अंदर, तो पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बदल जाएगी। तो देखते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे फ़ैसला करता है, क्योंकि इसके साथ इकनॉमिक जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी स्ट्रेटिजिक इम्प्लिकेशंस भी हैं, क्योंकि जब अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी हैं वो आपके साथ पेशकश लेकर आएँ, डॉलर्स आपके साथ लेकर आएँ, तो आपको ज़रा सोचना चाहिए कि आखिर इतनी ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो क्यों शो कर रहे हैं। आई एम श्योर के अदर दैन द इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव कोई और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।